अब हम बात करेंगे गंबल मेथड की। गंबल मेथड से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्लड पीक या तो फ्लड डिस्चार्ज या तो फ्लड फ्लो, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर रिकरेंस इंटरवल। क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बेस्ड होता है किसी एक पर्टिकुलर फ्लो पे, और वो फ्लो ऐसा होता है कि उससे ज़्यादा की वैल्यू, उस फ्लो से ज़्यादा फ्लो उस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के डिज़ाइन पीरियड में एक बार भी ना आए। क्योंकि अगर एक बार भी आ गया तो वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली गंबल मेथड क्या है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, और वो भी कैसा है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। ठीक है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जिसमें हमें लार्ज इंटरपोलेशन रिक्वायर्ड हो। क्लियर है? तो गंबल मेथड मोस्ट वाइडली यूज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फाइंडिंग आउट फ्लड पीक्स, मैक्सिमम रेनफॉल एक्सेट्रा। यानी कि किसी भी एक रैंडम हाइड्रोलॉजिक इवेंट की वैल्यू हम गंबल मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो रैंडम इवेंट कुछ भी हो सकता है, वो फ्लड पीक हो सकता है, वो मैक्सिमम रेनफॉल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं गंबल मेथड से, फ्लड पीक फाइंड आउट कर रहे हैं। तो गंबल ने फ्लड को डिफाइन कैसे किया, आइए हम ये देखते हैं। गंबल डिफाइंड अ फ्लड एज द लार्जेस्ट ऑफ 365 डेली फ्लोज। यानी कि एक साल में 365 दिन होते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ फ्लो होगा। इन 365 वैल्यूज में से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यूज होगी, गंबल ने उसको फ्लड डिफाइन किया। क्लियर है? तो गंबल डिफाइंड अ फ्लड एज द लार्जेस्ट ऑफ 365 डेली फ्लोज एंड एनुअल सीरीज ऑफ फ्लड फ्लोज कंस्टिट्यूट अ सीरीज ऑफ लार्जेस्ट वैल्यूज ऑफ फ्लो। अब हर साल एक मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास 30-35 साल है तो 30-35 साल में हमको 35 लार्जेस्ट वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इसको हम एक सीरीज में कन्वर्ट कर दें तो वो सीरीज क्या कहलाएगी, वो सीरीज कहलाएगी सीरीज ऑफ लार्जेस्ट वैल्यूज ऑफ फ्लोज। क्लियर है? वो सीरीज किसकी कहलाएगी, वो सीरीज कहलाएगी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ फ्लोज की। ठीक है, तो गंबल ने अब डिफाइन किया किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, गंबल ने बोला किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी, वो इवेंट है एक्स, उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इक्वल टू और लार्जर देन, ठीक है, इक्वल टू और लार्जर देन अ वैल्यू एक्स नॉट। यानी कि इस इवेंट की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मान लो इस इवेंट पे हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, मान लो इस इवेंट पे हम डिज़ाइन कर रहे हैं, इस मैग्नीट्यूड पे हम कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमको ये मतलब होना चाहिए कि भैया इस हाइड्रोलिक इस इवेंट से, इस मैग्नीट्यूड से ज़्यादा का मैग्नीट्यूड का कोई भी फ्लो ना आए। तो हमने एक इवेंट मान लिया एक्स जिसकी वैल्यू एक्स नॉट से ज़्यादा या बड़ी है। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 - e⁻, ठीक है, माइनस e⁻⁻y। तो गंबल ने एक प्रोबेबिलिटी दे दिया। गंबल ने बोला कि किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट इक्वल टू और लार्जर देन अ वैल्यू एक्स नॉट। ठीक है, यानी कि किसी भी एक एक्स इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की, ठीक है, किससे, एक्स नॉट से ज़्यादा या उसके बराबर, तो वो क्या होगी, वो होगी 1 - e⁻⁻⁻y। गंबल ने ये दे दिया। और ये y क्या है, y एक डायमेंशनलेस वेरिएबल है। ठीक है, y एक डायमेंशन वेरिएबल है जिसको हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स माइनस ए। और a की वैल्यू क्या होती है, a की वैल्यू होती है एक्स बार माइनस 0.4505 सिग्मा एक्स। ठीक है, और अल्फा क्या होता है 1.2825 डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स। ठीक है, तो हमने ए की वैल्यू और एक्स की वैल्यू रखी तो हमें वाई की वैल्यू क्या मिल गई, 1.2825 एक्स माइनस एक्स बार सिग्मा एक्स प्लस 0.577। देखिए एक्स क्या है, कोई एक इवेंट है, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। एक्स बार क्या है, अगर हमारे पास डेटा गिवन है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास फ्लड फ्लो का डेटा गिवन है, ठीक है, तो फ्लड फ्लो का डेटा गिवन है तो उस फ्लड फ्लो का जो मीन होगा वो एक्स बार होगा। अब उस डेटा का जो स्टैंडर्ड एविएशन होगा वो सिग्मा एक्स होगा। एक्स क्या है, किसी हमें फ्लड, किसी एक पर्टिकुलर फ्लड वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी एक पर्टिकुलर रिकरेंस इंटरवल पे, वो क्या है, एक्स है। ठीक है, और वाई क्या है, एक वेरिएबल है जो गंबल ने डिफाइन किया है जिसको डायमेंशनलेस वेरिएबल कहते हैं। उसकी वैल्यू होती है 1.2825 एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स प्लस 0.577। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया 1, इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया 2। ठीक है, एक्स बार क्या है, मीन, एंड सिग्मा एक्स क्या है, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वेरिएट एक्स। क्लियर है, स्टैंडर्ड ये मैं बता चुका हूँ। इन प्रैक्टिस वैल्यू ऑफ एक्स इज रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन पी। कहने का मतलब है कि हमें एक पर्टिकुलर रिकरेंस इंटरवल पे एक फ्लड फ्लो की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब रिकरेंस इंटरवल है तो उसकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, फ्लड फ्लो की वैल्यू चाहिए, यानी कि एक्स की वैल्यू चाहिए फॉर अ गिवन पी। यानी कि किसी एक प्रोबेबिलिटी पे
हमें x की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ट्रांसपोज कर देंगे, इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। और इक्वेशन को लिखेंगे कैसे, वाई पी इज इक्वल्स टू माइनस एल एन ब्रैकेट माइनस एल एन वन माइनस पी। देखिए वो इक्वेशन क्या थी, प्रोबेबिलिटी थी, p इज इक्वल्स टू वन माइनस ई टू द पावर माइनस वाई। ठीक है, p को इधर ले गए, इधर ले गए, तो ये हो गया ई टू द पावर माइनस वाई। ये क्या हो जाएगा, वन माइनस पी। ठीक है, ई को इधर ले गए तो एल एन हो गया, तो ये हो गया माइनस ई टू द पावर माइनस वाई। तो ये क्या हो गया, एल एन वन माइनस पी। ठीक है, अब माइनस इधर ले गए तो ये माइनस एल एन हो जाएगा। ठीक है, फिर ई को इधर ले गए, ई टू द पावर माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस एल एन वन माइनस पी। फिर हमने ई को इधर ले गया तो फिर ये एल एन में चेंज हो जाएगा, तो एल एन माइनस एल एन वन माइनस पी, तो इधर हो जाएगा माइनस वाई। अब माइनस वाई है तो इसको हम लिख सकते हैं वाई, फिर माइनस इधर चला जाएगा, तो वाई पी इज इक्वल्स टू माइनस एल एन वन माइनस पी। तो हम वाई पी को हम उस डायमेंशनलेस वेरिएबल को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमको पता है पी इज इक्वल्स टू वॉट, पी इज इक्वल्स टू वन बाई टी, तो टी इज इक्वल्स टू वन बाई पी, क्योंकि हमें चाहिए है किसी भी एक फ्लड फ्लो की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर रिकरेंस इंटरवल पे। ठीक है, तो हमें अब रिकरेंस इंटरवल के टर्म में फॉर्मूला लिख देते हैं, तो वाई टी क्या, टी हो जाएगा वन अपॉन पी। तो वाई टी क्या हो जाएगा, यहाँ वाई पी लिखे थे हम प्रोबेबिलिटी के टर्म में, वाई टी क्या हो जाएगा, रिकरेंस इंटरवल के टर्म में। तो वाई टी इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ वाई कॉमनली कॉल्ड रिड्यूस वैरिएट फॉर गिवन टी। ठीक है, तो वाई टी क्या हो जाएगा, अब पी की जगह वन बाई टी रख दिया, तो वाई टी इज इक्वल्स टू माइनस एल एन वन माइनस टी, तो टी ऊपर टी माइनस वन अपॉन टी। अब माइनस एल एन टी माइनस वन अपॉन टी है, तो माइनस जब इधर कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एल एन टी अपॉन टी माइनस वन। अब एल एन को अंदर ले लिए, तो वाई टी इज इक्वल्स टू माइनस एल एन टी अपॉन टी माइनस वन। ये आप इक्वेशन याद रखिएगा क्योंकि ये अभी आपके इक्वेशन यूज होगी। ठीक है, अब ये हमको वाई टी मिल गया, वाई टी इज इक्वल्स टू माइनस एल एन टी अपॉन टी माइनस वन। क्लियर है, तो यानी कि हमें उस डायमेंशनलेस वेरिएबल की वैल्यू मिल गई इन द टर्म्स ऑफ रिकरेंस इंटरवल। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन टू थी, ठीक है, इस इक्वेशन टू थी, हमें इस इक्वेशन टू में इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस x की वैल्यू है किसी एक पर्टिकुलर रिकरेंस इंटरवल पे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स टी भी लिख सकते हैं। तो इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके क्या लिख लेंगे, ठीक है, एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स बार प्लस के सिग्मा एक्स। ठीक है, और वेयर के इज इक्वल्स टू वाई टी माइनस 0.77 1.2825। देखिए वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू 1.2825 x माइनस एक्स बार सिग्मा एक्स प्लस 0.77। तो 0.77 को उधर ले गए हम, 0.577 को इधर ले गए, तो y माइनस 0.577 हो गया। सिग्मा एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1.2825 को डिवाइड कर दिया, एक्स बार को उधर ले गया, तो एक्स के टर्म में आ जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और यही क्या थी, यही चाउ इक्वेशन थी जो कि गवर्निंग इक्वेशन थी। ठीक है, उसमें k की वैल्यू डिफरेंट होती थी डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो गंबल के लिए k की वैल्यू क्या है, गंबल के लिए वाई टी माइनस 0.577 डिवाइडेड बाई 1.2825। क्लियर है, और वाई टी की वैल्यू क्या थी, माइनस एल एन टी अपॉन टी माइनस वन। यानी कि यही गवर्निंग इक्वेशन का यूज हो रहा है जो चाउ ने दिया था। ठीक है, लेकिन k की वैल्यू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिफरेंट थी, तो आपकी k की वैल्यू गंबल के लिए कितनी है, इतनी है। ठीक है, गंबल के लिए कितनी है, इतनी है। अब ये याद रखिएगा कि ये जो इक्वेशंस थी ये इनफाइनाइट सैंपल साइज के लिए वैलिड है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल यूज के लिए, प्रैक्टिकल की यूज के लिए हमारे पास डेटा इनफाइनाइट नहीं अवेलेबल होता है, हमारे पास डेटा जो अवेलेबल होता है वो फाइनाइट अवेलेबल होता है। तो फाइनाइट के लिए गंबल इक्वेशन क्या हो जाएगी, यानी कि प्रैक्टिकल यूज के लिए जो गंबल इक्वेशन क्या होगी वो, आइए वो अब हम देखते हैं, वो इसी इक्वेशन पे बेस्ड होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गंबल इक्वेशन फॉर प्रैक्टिकल यूज। आपको इसी इक्वेशन से मतलब है, ये अभी तक जो मैंने बताया है ये बेसिकली मैंने एक आइडिया दिया है कि कहाँ से वैल्यूज आ रही हैं। तो गंबल इक्वेशन फॉर प्रैक्टिकल यूज, तो गंबल इक्वेशन फॉर प्रैक्टिकल यूज क्या है, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स बार प्लस के सिग्मा एन माइनस वन। एक्स टी क्या है, किसी वेरिएट की वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर रिकरेंस इंटरवल टी। यहाँ पे वो वेरिएट क्या है, यहाँ पे वो वेरिएट है फ्लड फ्लो। एक्स बार क्या है, जो फ्लड फ्लो का डेटा गिवन है उसका मीन। ठीक है, सिग्मा एन माइनस वन क्या गिवन है, सिग्मा एन माइनस वन है, या तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, सिग्मा एन माइनस वन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल साइज एन, जिसकी वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। जैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं तो ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने का, यानी कि हमारे पास डेटा होगा
सपोज आपके पास डेटा है, ठीक है, मान लेते हैं डेटा एक्स का गिवन है, x1 गिवन है, x2 गिवन है, x3 गिवन है, x4 गिवन है, और इन डेटा का यूज़ करके हमारे पास मीन आ गया x बार। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो सिग्मा n माइनस वन है उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा, समेशन, ठीक है। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेटा ये था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, समेशन, समेशन को हटा दें तो हम क्या लिखेंगे, x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर सो ऑन डिवाइडेड बाई n माइनस वन। ये आप सिग्मा n माइनस वन कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल यूज के लिए आप इक्वेशन देख लीजिए, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स बार प्लस के सिग्मा n माइनस वन। ये एक्स टी क्या है, जो भी वेरिएट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है फॉर अ पर्टिकुलर रिफरेंस इंटरवल टी। एक्स बार क्या है, जो डेटा गिवन होगा उसका मीन, ये मैंने बताया, जो डेटा गिवन होगा उसका मीन। के क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है, ये भी मैं बताता हूँ क्या है। सिग्मा एन माइनस वन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन सैंपल साइज, यानी कि एक प्रैक्टिकल यूज के लिए जो हमारी सैंपल साइज होगी वो फाइनाइट होगी, मान लेते हैं फाइनाइट है, उसकी वैल्यू एन है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, ये होगी, और मैंने भी आपको कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया। के क्या है इस इक्वेशन में, फ्रीक्वेंसी फैक्टर एक्सप्रेस्ड एज के इज इक्वल टू वाई टी माइनस वाई बार एन डिवाइडेड बाई एस एन। देखिए इनफाइनाइट साइज के लिए क्या था, के इज इक्वल टू वाई टी माइनस 0.577 डिवाइडेड बाई 1.285, ठीक है। तो हमने अब प्रैक्टिकल यूज के लिए इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्या कर दिया, के इज इक्वल टू वाई टी माइनस वाई बार एन डिवाइडेड बाई एस एन। वाई टी क्या है, रिड्यूस वेरिएट अ फंक्शन ऑफ टी, जो अभी हमने बात की थी, वाई टी इज इक्वल टू माइनस एल एन एल एन टी अपॉन टी माइनस वन, ठीक है। वाई एन बार क्या है, रिड्यूस मीन, ठीक है, इज विच इज अ फंक्शन ऑफ सैंपल साइज एन, यानी कि जो हमें डेटा गिवन होगा, कितने नंबर ऑफ डेटा गिवन है वो हमको आपकी सैंपल साइज हो गई, एन हो गया। तो वाई एन बार क्या है, उस, ठीक है, मीन है, रिड्यूस मीन है, ठीक है, जो कि किसका फंक्शन है, सैंपल साइज का है। ये हमें टेबल से हमें इनकी वैल्यू पता चलेगी, लेकिन अगर एन की वैल्यू इनफाइनाइट है तो वाई एन बार की वैल्यू कहाँ टेंड करेगी, 0.577 पे टेंड करेगी, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो एन की वैल्यू इनफाइनाइट पे ही आते हैं। एस एन क्या है, रिड्यूस स्टैंडर्ड डेविएशन है, अ फंक्शन ऑफ एन, ये भी आपका सैंपल साइज का फंक्शन है, इसकी वैल्यू हम टेबल से फाइंड आउट करते हैं, लेकिन अगर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1.2825, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चंस में इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो आप इन फॉर्मूले का यूज़ करके आप अब फ्लड फ्लो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आइए कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है, या तो कैसे प्रोसीजर में हम फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी डिस्चार्ज का डेटा होगा उसको असेंबल कर लेंगे, और हम डेटा कितना गिवन है वो हम उससे सैंपल साइज पता कर लेंगे, ठीक है। हेयर एनुअल एनुअल फ्लड वैल्यू इज वेरिएट, यानी कि हमने जो ये बात की एक्स टी, ये यहाँ पे क्या है, एनुअल फ्लड फ्लो, ठीक है। तो यानी कि एनुअल फ्लड फ्लो इज वेरिएट एक्स, फाइंड एक्स बार एंड सिग्मा एन माइनस वन फॉर गिवन डेटा, यानी कि जो डिस्चार्ज डेटा गिवन था, जो डेटा गिवन थे उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। फिर यूजिंग टेबल फाइंड वाई एन बार एंड एस एन फॉर गिवन एन। अब मैं आपको टेबल आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये है आपकी टेबल, ये आपको क्वेश्चन में गिवन भी रह सकती है, और नहीं क्वेश्चन में गिवन रहेगी तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है अगर टेबल नहीं गिवन है। तो ये टेबल आपकी गिवन है वाई एन बार के लिए है, ये सैंपल साइज है, ठीक है, और ये कि गिवन है एस एन के लिए, यानी कि अगर सैंपल साइज 10 है, ठीक है, तो आपकी वाई एन बार की वैल्यू क्या होगी, 0.4952, ठीक है, यानी कि अगर 10 नंबर ऑफ डेटा गिवन है तो 0.4952 होगी, ठीक है। ये वन क्या गिवन है, ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, यानी कि 12 सैंपल साइज पे देखनी है तो ये हो जाएगी, 13 पे देखनी है तो ये हो जाएगी, अगर 73 पे देखनी है तो 70 पे इधर गए और 3 वाले पे दे गए तो 0.4 टाइम्स 5, तो हम ऐसे बता सकते हैं कि सैंपल साइज पे वाई एन बार की वैल्यू क्या होगी। इसी तरह एस एन की वैल्यू भी गिवन है टेबल में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यूजिंग टेबल फाइंड वाई एन बार एंड एस एन फॉर गिवन है, ठीक है। तो हमने वाई एन बार और एस एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फाइंड वाई टी फॉर गिवन टी, वाई टी फॉर गिवन टी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। वाई टी फॉर गिवन टी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वाई टी क्या होता था, वाई टी इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में एल एन टी अपॉन टी माइनस वन, हमने वाई टी कैलकुलेट कर लिया, यानी कि जिस रिफरेंस इंटरवल पे हमको वैल्यू बोली गई कि उस पर हम वाई टी निकालेंगे, फिर हम के निकाल लेंगे। के कैसे निकालते हैं, के इज इक्वल्स टू वाई टी
माइनस वाई एन बार डिवाइडेड बाई एस एन। वाई एन बार और एस एन की वैल्यू हमने टेबल से निकाल ली है। फिर हम निकाल लेंगे जो फ्लड फ्लो की वैल्यू हमें रिकरेंस इंटरवल पे निकालनी थी इस इक्वेशन का यूज़ करके, एक्स बार प्लस के सिग्मा एन माइनस वन। सारी वैल्यूज हमको गिवन है, तो हम पर्टिकुलर फ्लड फ्लो पर्टिकुलर रिकरेंस इंटरवल पे फ्लड की वैल्यू क्या होगी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका था फ्रीक्वेंसी स्टडी एनालिसिस, जिससे हम किसी भी एक रिकरेंस इंटरवल पे हम पीक फ्लो या तो फ्लड फ्लो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा।